नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। कहा, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उठाए कदम। देश भर में ईद की धूम, मुल्क की तरक्की के लिए उठे करोड़ों हाथ। सामूहिक नमाज के बाद एक दूसरे को दी मुबारकबाद। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने दी मुबारकबाद। कासगंज में बुलेरो और ऑटो की भिड़ंत, 8 श्रद्धालुओं की मौत। तो बस्ती में मनौरी ओवरब्रिज के पास निजी बस की चपेट में आई बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौत। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली सफलता। 7 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों के तस्करों को किया गिरफ्तार। लाखों का गांजा भी किया बरामद। भतीजी ने की ताऊ की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। परिजनों पर भी की ताबड़तोड़ फायरिंग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए हुए तमाम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। वहीं राजस्व एवं पुलिस संबंधी शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामलों का निस्तारण तेज कराएं। यूपी के मिर्जापुर और लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जिसके बाद लोगों ने अमन चैन की दुआ भी मांगी। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद ईदगाहों पर ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। डीएम, एसपी भी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देश में आज ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के 30 रोज बीत जाने के बाद ईद के दिन सभी ईदगाहों में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। महाराजगंज में भी लोगों ने ईदगाह में एक साथ अल्लाह को याद करते हुए पूरी अकीदत के साथ नमाज अदा की। इस अवसर पर जिले के सभी बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी गांवों में बच्चों को ईदी बांटी गई। वहीं लोगों ने देश में अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी। आप लोग किस तरह मना रहे हैं? देखिए, हम लोग आज 30 दिन रोजा रहने के बाद ईद का पर्व मना रहे हैं। ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं, अमन चैन के लिए दुआएं कर रहे हैं। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? संदेश ये देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता हम लोग की बनी रहे और हमारा हिंदुस्तान तरक्की की ओर आगे बढ़ता रहे।
बुंदेल शहर के कारागार में ईद के मौके पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बंदियों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किया। जेल अधीक्षक मिजाजी ने बताया कि शिविर में 490 महिला और पुरुष बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जरूरतमंद बंदियों को उनकी बीमारी के अनुसार इलाज भी दिया गया। इस दौरान 73 बंदियों की आंखों की जांच की गई। इसके बाद उनको मुफ्त में चश्मे भी दिए जाएंगे। के बेहतर स्वास्थ्य और परामर्श के लिए एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ईएनटी, हड्डी रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा सर्जन ने भाग लिया। बंदियों को उनकी जांच करके उन्हें उपचार परामर्शित किया गया तथा लगभग 500 बंदी उससे लाभान्वित हुए। गोरखपुर में परशुराम जयंती की धूम रही। वरिष्ठ समाजसेवी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो कृषि जगनिधन और माता रेणुका के चौथे पुत्र थे। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी गोपाल गांधी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी अनुराग पांडे ने कहा कि हमें अपने समाज की परिस्थिति और वर्तमान परिवेश की अनुरूप लेकर चलना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी पुरानी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। परशुराम की जयंती पर सारे विप्र समाज को आमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग जहां भी रहें अपने विप्र भाई का अच्छे से मदद करें, सबका सहयोग करें। किसी का भी किसी भी कीमत पे कोई भी परेशान हो उसको हर स्तर से मदद किया जाए। कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में आज जो भी माहौल इस समय बना है और इससे पहले जो माहौल था, भगवान परशुराम ने जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने में जो भूमिका निभाई और हमारे ब्राह्मण समाज के लिए जो दिशा दिए, उसे हमें कायम करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हमें निरंतर लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी कलम के माध्यम से, वो ज़माना फरसे का था, आज ज़माना कलम का है। हम कलम से एक दिशा देंगे जिससे समाज में समान भाईचारा, सद्भाव कायम रहे और अपने ब्राह्मण समाज को अग्रणी हर दिशा में रहना है और सबको दिशा देने का कार्य ब्राह्मण समाज करता है। भगवान परशुराम के बताए हुए जो मार्ग है उसी पर चल करके हम वो दिशा देंगे जिससे एक नया मार्ग प्रशस्त हो। वाराणसी के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। शीतल हवा के झोंके के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। सुबह से ही काशी में उत्तर वाहिनी का तट आस्था की श्रद्धा से पट गया। गंगा में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान भी किया और मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में लंबी कतारें लगी, वहीं संकट मोचन मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। करीब 2 साल बाद अक्षय तृतीया पर गंगा घाटों पर इतनी भीड़ उमड़ी है। वहीं अक्षय तृतीया पर खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर महाराजगंज में
ब्राह्मण सभा समिति के लोगों ने मिलकर पूर्वांचल का दूसरा परशुराम मंदिर बनवाने हेतु भूमि पूजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण सभा के लोगों ने इकट्ठा हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान नौथ नवा कस्बा स्थित मां बनेलिया मंदिर के प्रांगण में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना हेतु विधि विधानों के साथ भूमि पूजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मण सभा के लोगों ने परशुराम के जन्म लेने और उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर एक मंच से चर्चा के दौरान इनके कार्यों की व्याख्या की। इस अवसर में आज यहाँ पे भगवान परशुराम के मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। ये पूर्वांचल में पहला मंदिर है जो भगवान परशुराम का भगवान मां बनेलिया मंदिर के प्रांगण में इसकी आधारशिला रखी जा रही है। इसकी शुरुआत हो रही है। इसी उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम है। पूरे महाराजगंज जिले गोरखपुर से, सिद्धार्थनगर से काफ़ी अतिथिगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। यूपी के बस्ती में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार मनौरी ओवरब्रिज के पास निजी बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त ग्राम कोरमा थाना कलवारी निवासी नीरज राजभर, अनिल और संदीप के रूप में हुई है, जो बारात में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। वहीं घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। यूपी के कासगंज जिले में बोलेरो और ऑटो की भिड़ंत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल हुए लोगों के पास के स्वास्थ्य केंद्र भी भर्ती कराया गया। यह हादसा पटियाली कोतवाली क्षेत्र के पटियाली दरियावगंज बदायूं मैनपुरी मार्ग पर हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया है। दरअसल कासगंज जनपद के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के पटियाली दरियावगंज बदायूं मैनपुरी मार्ग पर फारुखाबाद के क्षेत्र के कुछ श्रद्धालु ऑटो से पटियाली में भोले बाबा के आश्रम पर जा रहे थे। इस बीच गांव अशोकपुर के पास बोलेरो और ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। इसकी पुष्टि पटियाली तहसीलदार राजीव निगम ने की। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। उधर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पटियाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्र ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। ड्राइवर साइड लेकर मरे लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीती रात तिलक समारोह में हुई आतिशबाजी के कारण खुशियों में खलल पड़ गई। इस दौरान हुई आतिशबाजी में 3 बच्चों सहित 2 महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। आपको बता दें, घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में सीएचसी में लाया गया। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के गांव बगलाहा राज में गुरु प्रसाद के घर पर तिलक समारोह चल रहा था। इस दौरान आतिशबाजी करते हुए हादसा हो गया और इसमें 2 बच्चों सहित 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई। हादसे के बाद मची चीख पुकार से खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आनन फानन में घायलों को निघासन सीएचसी लाया गया, जहां बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या हुआ था अभी? क्या हुआ, ये मंडक में गए रहे सब, तो वो गोला दाग दी थी तो गोला भी है, सब जल गए। फिर क्या हुआ अभी यहाँ अस्पताल में? क्या हुआ यहाँ फिर आवो तो मारे उल्टा सीधी बातें करे लगा, मारे की कोशिश करे तो मारे। थाने गए थे अभी? हाँ, थाने गए रहा तो पुलिस वाले हमारे लाते मार दी। कहा पहले गए थाने के, चल भाग क्यों रहा, तो हम गए भागी बनाए, हम थाने के चल रहे हैं। तो जब थाने के चले तो कहला बच्चा हुआ अकेला पड़ा, तो हम गए बच्चा तीन हम ना जीवा अकेला पड़ा रही बच्चा मार। हम चल रहे हैं थाने के, तो जब थाने के चले कहे तब हमरे लात मार देंगे।
कौन मरला? हाँ कौन? एक सिपाही मारी से रहा है मेरे लात। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां सनकी भतीजे ने ताऊ सहित परिवार के 4 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से ताऊ की मौत हो गई। घटना ने नेवड़िया थाना क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक के बीगमुआ गांव की है, जहां घर के बाहर सो रहे ताऊ पर भतीजों ने फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन भागे तो उन पर भी फायरिंग कर दी। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और घटना की जांच शुरू की। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मण सभा समिति के लोगों ने मिलकर पूर्वांचल का दूसरा परशुराम मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि नौतनवा कस्बे के मां बेनेलिया मंदिर के प्रांगण में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना के लिए विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। इस दौरान ब्राह्मण सभा के लोगों ने परशुराम के जन्म लेने और उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा कर उनके कामों की व्याख्या की। आपसे बता दें कि पूर्वांचल का यह सबसे बड़ा अद्भुत विशाल परशुराम मंदिर जो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।